जरा सोचिए, एक ऐसा फैसला लेना जहां किसी की जान बचाने की कोशिश में ही जान जाने का खतरा हो। ये एक ऐसी नैतिक और कानूनी दुविधा है जिसका सामना डॉक्टरों को लगभग रोज करना पड़ता है। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल को भारतीय न्याय संहिता की रोशनी में सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कानून की किताब से लिया गया एक सीधा उदाहरण है जो हमें इस मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। एक तरफ एक मरीज है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ एक सर्जन जो जानता है कि ऑपरेशन में बहुत बड़ा जोखिम है, फिर भी वो मरीज की भलाई के लिए और उसकी रजामंदी से ये कदम उठाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है, तो वो सर्जन एक हीरो है या एक अपराधी? कानून की नज़र में ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। चलिए, आज इसी रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 26 में। इसे एक तरह की कानूनी ढाल समझिए, जो सही इरादे से काम करने वालों को कुछ खास परिस्थितियों में बचाती है। तो ये धारा कहती क्या है? देखिए, कानून बिल्कुल साफ कहता है, अगर किसी काम के पीछे मौत का इरादा नहीं है, तो उससे होने वाले नुकसान के लिए उसे अपराध नहीं माना जाएगा। पर यहाँ कुछ शर्तें लागू हैं। काम अच्छी नीयत यानी सद्भावना से किया गया हो, सामने वाले के फायदे के लिए हो, और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति की सहमति हो। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये ढाल हर किसी के लिए है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक कानूनी परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शर्तें हैं। और अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो यह सुरक्षा कवच काम नहीं करेगा। तो ये है वो 3 फिल्टर, या कह लीजिए 3 कसौटियां। अगर कोई मामला इन तीनों से होके गुजर जाता है, तभी उसे धारा 26 का संरक्षण मिलता है। पहला, जान लेने का कोई इरादा न हो। दूसरा, काम अच्छी नीयत और भलाई के लिए हो। और तीसरा, उस व्यक्ति ने जोखिम के लिए सहमति दी हो। चलिए, अब इन्हें एक एक करके परखते हैं। तो सबसे पहली शर्त है इरादा। देखिए, कानून यहाँ इरादे और जानकारी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क करता है। सर्जन को ये जानकारी है कि मौत एक नतीजा हो सकती है, लेकिन उसका इरादा मरीज को मारना नहीं, बल्कि उसकी जान बचाना है। मतलब मकसद नेक होना चाहिए, भले ही नतीजा अनिश्चित हो। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, सद्भावना यानी गुड फेथ। इसका मतलब है कि काम पूरी सावधानी और ध्यान से किया जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ मरीज का भला करना हो, न कि कोई लापरवाही या दुश्मनी निकालना। हमारे सर्जन वाले उदाहरण में उसका काम पूरी तरह सद्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो मरीज को दर्द से छुटकारा दिलाना चाहता है। और अब बात उस तीसरी शर्त की, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, सहमति। व्यक्ति को उस जोखिम के लिए राजी होना जरूरी है। ये सहमति व्यक्त हो सकती है, मतलब साफ साफ कही गई हो, जैसे ऑपरेशन से पहले एक फॉर्म साइन करना। या फिर ये निहित भी हो सकती है। सोचिए, अगर कोई मरीज खुद चलकर ऑपरेशन थिएटर तक जाता है और तैयारी में सहयोग करता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी निहित सहमति है, भले ही उसने हर कागज पर दस्तखत न किए हों। तो इन सबको मिलाकर देखें तो मतलब क्या निकलता है? बहुत सीधा सा है। अगर नुकसान किसी अच्छे काम का एक जोखिम है, तो धारा 26 की ढाल मौजूद है। लेकिन अगर नुकसान पहुंचाना ही काम का इरादा हो, तो ये सीधा सीधा अपराध है। यही वो पतली रेखा है जो एक जीवन बचाने वाले काम को एक आपराधिक काम से अलग करती है। चलिए, अब जरा इस सहमति के सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि यही इस पूरे कानून की नींव है। बिना एक वैध सहमति के धारा 26 की ढाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, सहमति का जो अधिकार है ना, वो हर इंसान की अपनी आज़ादी से जुड़ा है, यानी अपने शरीर और जीवन के बारे में फैसला लेने का अधिकार। जैसा हमने देखा, ये बताई भी जा सकती है और जताई भी जा सकती है। जब कोई सहमति देता है, तो वो या तो सीधे सीधे उस नुकसान को सहने के लिए तैयार होता है, या फिर उस नुकसान का जोखिम उठाने के लिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर ये कानून इतना ज़रूरी क्यों है? ये समाज के लिए क्या मायने रखता है? असल में ये कानून जोखिम उठाने की हिम्मत और समाज की प्रगति के बीच एक बहुत नाजुक और ज़रूरी संतुलन बनाता है। एक पल के लिए बस सोचकर देखिए कि अगर ये कानून होता ही नहीं, तो क्या होता? कोई भी डॉक्टर मुश्किल ऑपरेशन करने से कतराता, हर जोखिम भरे काम पर जेल जाने की तलवार लटकती रहती।
ये कानून उन पेशेवरों को हिम्मत देता है कि वे लोगों की भलाई के लिए बिना डरे जरूरी लेकिन जोखिम भरे कदम उठा सकें, और यही हिम्मत मेडिकल साइंस और समाज को आगे बढ़ाती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े, एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कोई भी समाज अपने नागरिकों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी और उन्हें अपनी भलाई के लिए जरूरी जोखिम उठाने की आज़ादी देने के बीच सही संतुलन कैसे खोज सकता है? धारा 26 इसी मुश्किल संतुलन को साधने की एक ईमानदार कोशिश है।